पाषाण काल प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास पाषाण काल। पाषाण काल पाषाण युग यानी पत्थरों का युग, जिस युग में मानव के द्वारा पत्थर के बने औजारों का उपयोग प्रमुखता से किया, उस युग पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इस काल के बारे में जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। पत्थरों के उपकरण बनाने तथा उसे इस्तेमाल करने का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुई है। संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्वारा सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे, किंतु इसका श्रेय होमो हैबिलस नामक प्रजाति को दिया जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृति व पाषाणकालीन बस्तियों की जानकारी की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूर तथा मार्टिन व्हीलर के प्रयासों से हुआ। 1865 ईस्वी में जॉन लुब्बाक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया था, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। आथर इन दोनों शब्दों पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुब्बाक द्वारा किया गया, लेकिन सामान्य तौर पर इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इन सब के बारे में संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास करें तो पुरापाषाण काल में पुरापाषाण कालीन लोग नेग्रिटो जनजाति के थे। लोग खानाबदोश यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और जीव का मुख्य आधार आखेट यानी कि शिकार था। हालांकि आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक होना इस काल की विशेषता है। कृषि व पशुपालन तथा स्थायी जीवन का प्रारंभ नहीं हुआ था। बता दें कि आग की खोज पुरापाषाण काल में ही किया गया था, किंतु लोगों को आग का व्यावहारिक उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में लोग आग का अधिकता से प्रयोग नहीं किए और कच्चे मांस ही ग्रहण करते थे। हालांकि मध्य पुरापाषाण युग आते आते लोगों को आग का सही उपयोग के बारे में जानकारी हो गई। नोट: दफनाने की प्रथा का पहला साक्ष्य 3 लाख वार पहले का है तथा चूल्हे के इस्तेमाल का पहले साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले का है। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण कालीन लोग नेग्रिटो जनजाति के थे। लोग खानाबदोश यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और जीव का मुख्य आधार आखेट यानी कि शिकार था। हालांकि आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक होना इस काल की विशेषता है। कृषि व पशुपालन तथा स्थायी जीवन का प्रारंभ नहीं हुआ था। बता दें कि आग की खोज पुरापाषाण काल में ही किया गया था, किंतु लोगों को आग का व्यावहारिक उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में लोग आग का अधिकता से प्रयोग नहीं किए और कच्चे मांस ही ग्रहण करते थे। हालांकि मध्य पुरापाषाण युग आते आते लोगों को आग का सही उपयोग के बारे में जानकारी हो गई। पुरापाषाण काल के औजार क्वार्टजाइक, शल्क तथा फलक, ब्लेड, पतला पत्थर आदि से बने होते थे। फलक पैने, तेज धार वाले औजार होते थे, जिस कारण लोगों ने फलकों का अधिकता से इस्तेमाल किया गया। इसी अधिकता से इस्तेमाल किए जाने के कारण इसे फ्लस संस्कृति भी कहा गया। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के बने औजारों के स्वरूप और जलवायु परिवर्तन के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 1970 में एडवर्ड लार्टेट ने भी पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। निम्न पुरापाषाण काल 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। पूर्व पुरापाषाण युग या निम्न पुरापाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक। अधिकांश पुरापाषाण युग हिम युग से गुजरा। यह पुरापाषाण काल का आरंभिक चरण था, जिसे 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। निम्न पुरापाषाण काल, पाषाण काल का सबसे लंबा समय रहा। नर्मदा घाटी के हथनौरा, मध्य प्रदेश से 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी के साक्ष्य खोजे,
यह भारत में खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। इसके अलावे हथनौरा से हाथी के जीवाश्म मिले हैं। कुल्हड़िया, हस्तकुठार, हैंडएक्स, विदारनी, क्लिर, खंडक, चोपर आदि इस काल के मानवों द्वारा निर्मित प्रमुख औजारों थे, जिसे कोर कहा जाता था। प्रमुख स्थल सिंधु घाटी, असम घाटी, नर्मदा घाटी, सोहन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, कश्मीर, राजस्थान का थार आदि। मध्य पुरापाषाण काल, मिडल पैलियोलिथिक। इस काल में क्वार्टजाइक, शल्क तथा फलकों, ब्लेड, पतला पत्थर के सहायता से फलक, खुरचनी, छेदनी, शल्क जैसे उपकरण बनाए गए जो कि पैने, तेज धार होते थे। इस काल में फलकों की प्रधानता के कारण H.D. सांकलिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फ्लस संस्कृति का नाम दिया। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, तुंगभद्र नदी के दक्षिणावर्ती इलाके से मध्य पुरापाषाणिक शिल्प सामग्रियों की प्राप्ति हुई। उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक। उच्च पुरापाषाण काल हिम युग की अंतिम अवस्था रही, क्योंकि इस युग को आते आते आर्द्रता कम हो गई और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। आथ बड़े बड़े घास के मैदान बनाने लगे, जिससे खुरदार पशुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। आथ लोगों को इन पशुओं के बारे में अधिक जानने का अवसर मिला, जो कि आगे चलकर कृषि, पशुपालन तथा स्थायी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक मानव यानी होम सोपियंस का उदय था। चकमक उद्योग की स्थापना इस युग के दो प्रमुख विशेषता रही। उच्च पुरापाषाण काल में उपकरण पत्थर, हड्डियों एवं सिंगों से भी बनाए जाने लगे, जो कि चमकीले और काफी तेज धार वाले होते थे। तक्षणी व खुरचनी हड्डियों से बने महत्वपूर्ण उपकरणों में से थे। गुफाओं में निवास करने लगे, जिस कारण कला के क्षेत्र में नक्काशी और चित्रकारी दोनों कला का विकास हुआ, जिसका साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में मिलती है। इस युग के उपकरण बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं तथा गुजरात के टिब्बा में इसके भंडार पाए गए, जिसमें खुरचनी, तक्षणी, फलक, शल्क आदि प्रमुख हैं। नोट: भारत में पुरापाषाण काल के लगभग 566 स्थल पाए गए हैं। इनमें से भी महत्वपूर्ण है भीमबेटका, नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश से प्राप्त सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के प्रमाण। इन चित्रों में उन्हीं पशु व पक्षियों के चित्र हैं जिसे प्राय शिकार करते थे। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज। हिमयुग, पुरापाषाण काल के अंत के पश्चात मध्यपाषाण काल आरंभ हुआ। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम होल्डर माइकल वेस्टुप ने किया। भारत के संदर्भ में इस काल मध्यपाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने विंध्याचल के क्षेत्रों में खोजे। सराय नाहर राय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की खोज के.सी. ओझा ने तथा उत्खनन G.R. शर्मा द्वारा करवाया गया। यह स्थल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कई प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे अस्थिपंजर का सबसे पहले अवशेष, मानवीय आक्रमण या युद्ध के अवशेष, 2 पुरुष और 2 स्त्री को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, स्तंभगर्त, झोपड़ी तथा गर्त चूल्हे, त्रिमानव समाधि, एक ही कब्र में 3 मानवों की समाधि, 4 मानव समाधि, एक ही कब्र में 4 मानवों की समाधि। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुआ था, किंतु आग का नियमित उपयोग मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण तथा नवपाषाण काल के आरंभ से होने लगा। इस काल पाषाण काल में भी उपकरण पत्थर एवं हड्डियों के प्रयोग से ही बनाए जाते थे, किंतु पुरापाषाण काल की तुलना में ये उपकरण काफी छोटे होते थे। उपकरण छोटे होने के कारण इसे युग को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा गया। तीरकमान, नुकीले क्रोड़, त्रिकोण, ब्लेड, ठाठ, नवचंद्राकर आदि इस काल के प्रमुख उपकरण थे। मध्यपाषाण कालीन स्थल अपने समृद्ध चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहा, जिसका साक्ष्य भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ तथा मिर्जापुर में मिलती है। इन चित्रों में मुख्य रूप से पशुओं को दिखाया गया है। पशुओं में कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया गया। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के बघौर व आदमगढ़ एवं मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं।
कृषि तथा पशुपालन लोगों को स्थायी जीवन के विकास की ओर ले गया, क्योंकि कृषि तथा पशुपालन के साथ ही स्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ। इस काल के लोग स्तंभगर्त झोपड़ी बनाकर रहते थे, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान होते थे। इन झोपड़ियों का प्रथम साक्ष्य पैसरा से मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि मातृदेवी की उपासना और शवाधान, शवों को दफनाने की पद्धति तथा अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की परंपरा संभवतः इसी काल से शुरू हुई होगी। 3. नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में जॉन लुबाक ने किया। गार्डन चाइल्ड ने इस काल को नवपाषाण क्रांति एवं अन्य उत्पादक संस्कृति कहा। गेहूं की खोज इस काल नवपाषाण काल के सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड